वेलकम फ्रेंड्स। आज की एजुकेशनल वीडियो प्रेजेंटेशन का शीर्षक संबंधित है बीए, बीकॉम, ऑनर्स अंग्रेजी, बीए, ऑनर्स राजनीति विज्ञान, साथ ही बीए, ऑनर्स अर्थशास्त्र के जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट इतिहास, सेमेस्टर 1 से। हमारी पुस्तक का नाम है दिल्ली, प्राचीन काल से प्रारंभिक आधुनिक इतिहास के निर्माण तक। और आज का हमारा टॉपिक है दिल्ली के तोमर वंश का इतिहास। प्रश्न, दिल्ली के तोमर वंश के इतिहास का वर्णन कीजिए। उत्तर, तोमर राजवंश ने 8वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान भारत में वर्तमान दिल्ली और हरियाणा के कुछ हिस्सों पर शासन किया। इस क्षेत्र पर उनका शासन कई शिलालेखों और सिक्कों से प्रमाणित होता है। उनके बारे में अधिक जानकारी मध्यकालीन वॉडिक किंवदंतियों से आती है। ये राजपूतों के तोमर वंश के थे। वे 12वीं शताब्दी में शाकंभरी के चाहमानों द्वारा विस्थापित हुए थे, जिन्होंने दिल्ली में अपनी राजधानी पर कब्जा कर लिया था। तोमर क्षेत्र में वर्तमान दिल्ली और हरियाणा के कुछ हिस्से शामिल थे। 13वीं शताब्दी के एक शिलालेख में कहा गया है कि चाहमानों और शिकों से पहले तोमरों ने हरियाणक यानी हरियाणा से देश पर शासन किया था। 14वीं शताब्दी के एक शिलालेख में कहा गया है कि उन्होंने हरियाणा क्षेत्र में एक शहर दिल्लिका यानी आधुनिक दिल्ली का निर्माण किया। उस शहर के चारों ओर अनंगपाल तोमर द्वारा निर्मित लालकोट नामक किले की दीवार है। यह भी ज्ञात है कि तोमर साम्राज्य असीगढ़ किले और थानेसर के क्षेत्रों तक फैला हुआ था। तोमर के शासन के बाद चाहमानों और मलेच सहवादिना शिहाब विज्ञापन दीन का शासन था। इतिहास में तोमरों का पता कुछ शिलालेखों और सिक्कों से चलता है। हालांकि राजवंश के बारे में अधिक जानकारी मध्यकालीन किंवदंतियों से आती है, जो ऐतिहासिक रूप से विश्वसनीय नहीं है। इस कारण तोमर इतिहास का पुनर्निर्माण कठिन है। तोमरों का प्राचीनतम प्रचलित ऐतिहासिक संदर्भ पेहोवा अभिलेख में मिलता है। प्रतिहार राजा महेंद्रपाल सन 885 से सन 910 के शासनकाल के दौरान जारी किया गया। इस अधिनांकित शिलालेख में कहा गया है कि एक अनाम राजा की सेवा करके तोमर परिवार समृद्ध हुआ। उनके वंशजों में वज्रता, जजुका और गोरगा शामिल थे। शिलालेख से पता चलता है कि गोगगा महेंद्रपाल प्रथम का जागीरदार था। यह गोगगा और उसके सौतेले भाइयों पूर्ण राजा और देव राजा द्वारा 3 विष्णु मंदिरों के निर्माण का रिकॉर्ड रखता है। मंदिर सरस्वती नदी के तट पर पृथुडका यानी पेहोवा में स्थित थे। गोगगा के तत्काल उत्तराधिकारियों के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। पेहोवा शिलालेख से पता चलता है कि यह विशेष तोमर परिवार करनाल क्षेत्र के आसपास बसा हुआ था। हालांकि एफ किल्हौन ने सुझाव दिया कि यह तोमर परिवार वास्तव में दिल्ली में रहता था। हो सकता है कि वे तीर्थयात्रा पर पेहोवा गए हों और वहां एक मंदिर बनाया हो। जैसे ही प्रतिहार शक्ति का पतन हुआ, तोमरों ने 10वीं शताब्दी तक दिल्ली के चारों ओर एक सार्वभौम रियासत की स्थापना की। बाडिक परंपरा के अनुसार वंश के संस्थापक अनंगपाल तुआ अर्थात अनंगपाल प्रथम तोमर ने 736 ईस्वी में दिल्ली की स्थापना की। हालांकि इस दावे की प्रामाणिकता संदिग्ध है। 1526 सीई स्रोत में अनंगपाल के उत्तराधिकारियों का नाम तेजपाल, मदनपाल, कृतपाला, लखनपाल और पृथ्वीपाल है। ठाकुर फेरू की द्रव्य परीक्षा 1318 सीई में मदनपाल, पृथ्वीपाल और एक अन्य शासक चहड़पाल के सिक्कों का उल्लेख है। स्वतंत्रता प्राप्त करने के तुरंत बाद तोमर अपने पड़ोसियों शाकंभरी के चाहमानों और बाद में गढ़वाल राजवंश के साथ संघर्ष में शामिल हो गए। चहमन राजा विग्रहराज द्वितीय के सन 973 सी शिलालेख के अनुसार उनके पूर्वज चंदन 900 सी ने एक युद्ध में तोमर प्रमुख रुद्रेना या रुद्र को मार डाला। हर्ष पत्थर के शिलालेख में कहा गया है कि चंदना के वंशज सिम्हाराजा 944 से 971 सी ने लावन या सलवाना नामक एक तोमर नेता को हराया।
इतिहासकार आरबी सिंह पराजित शासक की पहचान तेजपाल के रूप में करते हैं। एक अन्य खंडित चम्मन प्रशस्ति स्तवन शिलालेख, जो अब अजमेर संग्रहालय में है, उल्लेख करता है कि चहमन राजा अर्नोरजा 1135 से 1150 सी ने हरितनाका देश पर आक्रमण किया था। इस देश की पहचान तोमारा क्षेत्र से की जाती है। शिलालेख के अनुसार अमरजा की सेना ने कालिंदी नदी यमुना के पानी को गंदा कर दिया और हरतेनाका की महिलाओं को अश्रुपूरित कर दिया, लेकिन तोमरस पर अमरोजा की जीत निर्णायक नहीं थी और उनके विग्रहराज चतुर्थ को तोमरस से लड़ना पड़ा। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि तोमर शासकों द्वारा बनवाए गए लालकोट किले को पार करने में अमराजा असफल रहे थे। मध्ययुगीन मुस्लिम इतिहासकारों के लेखन से पता चलता है कि 11वीं शताब्दी में महिपाल नाम का एक राजा दिल्ली पर शासन कर रहा था। यद्यपि इन मध्यकालीन इतिहासकारों में इस राजा के वंश का उल्लेख नहीं है। उन्हें कुछ आधुनिक इतिहासकारों द्वारा तोमर शासक के रूप में पहचाना जाता है। एक घुड़सवार और एक बैल के अपरिष्कृत चित्रण वाले कुछ सिक्के और महिपाल नाम वाले इस राजा को जिम्मेदार ठहराया गया है। ये सिक्के गजनी सन 1041 से 1050 सी के मांद के समान है, जो महिपाल के शासन की पुष्टि करते हैं। 11वीं शताब्दी में शासन किया होगा। घुड़सवार और बैल काबुल शाही सिक्के की एक विशेषता थे। इतिहासकार वाईडी शर्मा का सिद्धांत है कि महिपाल ने महिपालपुर में एक नई राजधानी स्थापित की। कहा जाता है कि सूरज कुंड जलाशय को सूरजपाल नाम के एक तोमर राजा ने ही बनवाया था। एकाधिक 3 तोमर राजाओं ने अनंगपाल नाम साझा किया है। इनमें से एक ने मेहरौली क्षेत्र में लालकोट गढ़ की स्थापना की है। अनंगताल टैंक और अनंगपुर बांध के निर्माण के लिए भी श्रेय दिया जाता है। उनके सिक्कों में घुड़सवार और बैल की आकृति भी है और श्री सामंतदेव शीर्षक है। ये सिक्के शाकंभरी चाहमन राजाओं सोमेश्वर और पृथ्वीराज के समान हैं, जो दर्शाता है कि अनंगपाल इन 12वीं शताब्दी के राजाओं के समकालीन थे। दिल्ली के लौह स्तंभ पर कई शिलालेखों में से एक में अनंगपाल का उल्लेख है। पृथ्वीराज रासो की एक प्रति में वर्णित मध्ययुगीन किंवदंती में स्तंभ के बारे में एक किंवदंती का उल्लेख है। एक ब्राह्मण ने एक बार अनंगपाल को बताया था कि उर्फ बिलन देव खंभे का आधार वासुकी सर्प के सिर पर टिका हुआ है और उसका शासन तब तक चलेगा जब तक खंभा सीधा खड़ा है। जिज्ञासा से केवल उसे खोजने के लिए अनंगपाल ने खंभे को खोदा। वासुक के खून में अपनी गलती का एहसास होने पर राजा ने इसे ठीक करने का आदेश दिया, लेकिन यह ढीला ढीली बना रहा। इस वजह से इस क्षेत्र को दिल्ली, आधुनिक दिल्ली के रूप में जाना जाने लगा। यह किंवदंती स्पष्ट रूप से एक मिथक है। बर्दिक किंवदंतियों में कहा गया है कि अंतिम तोमर राजपूत राजा अनंगपाल तोमर, जिन्हें अनंगपाल के नाम से भी जाना जाता है, ने दिल्ली की गद्दी अपने दामाद पृथ्वीराज चौहान शाकंभरी के चाहमन वंश के पृथ्वीराज तृतीय सन 1179 से सन 1192 को सौंप दी थी। हालांकि यह दावा सही नहीं है। ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि पृथ्वीराज को दिल्ली अपने पिता सोमेश्वर से विरासत में मिली थी। सोमेश्वर के बिजोलिया शिलालेख के अनुसार उनके भाई विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली और आशिका यानी हंसी पर कब्जा कर लिया था। उसने संभवतः तोमर शासक अनंगपाल तृतीय को हराया था। तो कुल मिलाकर इस प्रस्तुति में हमने दिल्ली के तोमर वंश के इतिहास से संबंधित जानकारियां प्राप्त की। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer: This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.